अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम एक इंतहाई इम्पोर्टेंट और मशहूर ज़माना कैप्सूल को डिस्कस करेंगे जिसका नाम होता है राइजिक। ये डिफरेंट ब्रांड नेम्स के साथ आता है। कैप्सूल ओमेगा के नाम से भी आता है, राइजिक के नाम से भी आता है। इस तरह से इसके डिफरेंट ब्रांड नेम्स होते हैं। तो हमने डिस्कस करना है कि इसमें साल्ट कौन सा होता है, ये कैसे काम करता है, इसके क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसके क्या यूजेस होते हैं और क्या साइड इफेक्ट्स हैं, कब इस कैप्सूल को या इसकी जो टैबलेट की फॉर्म है उसको यूज नहीं करना। तो जो कैप्सूल हमारे पास राइजिक होता है या जो ओमेगा होता है, डिफरेंट इसके ब्रांड नेम, इसमें जो साल्ट होता है वो ओमिप्राजोल होता है। ओमिप्राजोल कौन सी क्लास ऑफ ड्रग से बिलोंग करता है? ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। क्योंकि ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है तो बेसिकली ये क्या करता है, हमारे स्टमक में एसिड की प्रोडक्शन को सुप्रेस करता है, कम करता है। कैसे कम करता है? हमारे स्टमक में कुछ गैस्ट्रिक पार्टल सेल्स होते हैं, वहां से हाइड्रोजन आयंस की सिक्रीशन हो रही होती है, मतलब कि एसिड की सिक्रीशन हो रही होती है। तो उसका जो फाइनल स्टेप होता है उसको ये इनहिबिट करता है जाके ओमेप्राजोल। तो इस तरह से स्टमक में एसिड की जो प्रोडक्शन है उसको इनहिबिट करेगा। तो हम डिस्कस कर लेते हैं इस ओमेप्राजोल के कैप्सूल राइजिक के क्या यूजेस होते हैं। इसको हम इस्तेमाल करते हैं अगर किसी को सीने में जलन हो रही हो, हार्ट बर्न हो रहा हो, उस केस में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा इसको इस्तेमाल करते हैं एसिड रिफ्लक्स में। एसिड रिफ्लक्स भी यही होता है कि स्टमक में जब एसिड अगर किसी वजह से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो वो रिफ्लक्स होता है, वो हमारे ईसोफेगस में आता है, खुराक की नाली में आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जलन महसूस होती है। तो उसको ठीक करने के लिए भी ये वाला कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है। देन ये होता है कि किसी को इनडाइजेशन है, मतलब अगर किसी को बदहजमी है तो उसके केस में भी ये वाला कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है। देन ये होता है कि किसी को स्टमक अल्सर है तो स्टमक अल्सर को ये ट्रीट भी करता है। स्टमक अल्सर से प्रिवेंशन के लिए भी ये वाला कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इस कैप्सूल के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। इस कैप्सूल के साइड इफेक्ट्स ये होते हैं कि ये नॉजिया करा सकता है, वॉमिटिंग करा सकता है, इसकी वजह से आपको हेडेक हो सकता है या ये समटाइम्स कॉन्स्टिपेशन भी करा सकता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि किस केसेस में इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन होती हैं, कि किस केस में आपने वाला कैप्सूल अवॉइड करना है या कम यूज करना है। तो अगर किसी को इस कैप्सूल से, इस ड्रग से अगर किसी को एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी है, तो उसके इसमें अवॉइड करेंगे। दूसरा ये कि अगर किसी को इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस किडनी की एक डिजीज होती है, उसमें भी इसको अवॉइड किया जाता है। देन ये होता है कि किसी को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो उसमें थोड़ा अवॉइड करेंगे। देन अगर किसी को हेपेटिक डिजीज है, लिवर की कोई बीमारी है, तो उसमें भी ये वाला कैप्सूल अवॉइड किया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है कैप्सूल राइजिक के बारे में, या जिसमें साथ जो ओमेप्राजोल होता है उसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, क्या यूजेस होते हैं, किस केस में इसको इस्तेमाल करना है, किस में नहीं करना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।